नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं न्यूज़ सुपर 7 और मैं हूं रवि। पंचायती चुनाव का घोषणा होने के बाद बिहार में पंचायत चुनाव का सरगर्मी तेज हो चुका है और यही कारण है कि पंचायत चुनाव को लेकर तैयारियां पंचायत में ज़ोर शोर से चल रही है। और मैं अभी मौजूद हूं औरंगाबाद ज़िले के बारुन प्रखंड के पिपरा पंचायत में और मेरे साथ एक मुखिया पद के भावी प्रत्याशी अत्येंद्र कुमार उर्फ बबलू जी जुड़े हुए हैं। मैं इनसे आज कुछ पंचायत से रिलेटेड कुछ खास बातें करने वाले हैं। चलिए तो मैं इनसे रूबरू करवाते हैं। जी अत्येंद्र जी, मेरे चैनल न्यूज़ सुपर 7 में आपका स्वागत है। धन्यवाद। न्यूज़ सुपर 7 में जितने भी दर्शक हमारे पिपरा पंचायत के देख रहे हैं उनको मेरा नमस्कार। जी नमस्कार। मैं कुछ आपसे बातें करूंगा। तो सबसे पहले मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं कि आप इस पंचायत के मुखिया पद से चुनाव लड़ने जा रहे हैं। तो मैं आपसे एक प्रश्न करना चाहता हूं कि कोरोना काल में आप गरीबों को किस प्रकार की मदद की, मैंने किस तरह से मदद की, कितना मदद की? कोरोना काल में मेरे पंचायत के जितने भी बाहर से आए हुए प्रवासी थे उनको हम क्वारंटीन सेंटर का व्यवस्था करवाएं, रहने खाने पीने का व्यवस्था करवाएं। हमारे पंचायत के जो लोग घर आना चाहते थे, बाहर फंसे हुए थे, उनको वहां से लाने का व्यवस्था करवाएं। और जो हमारे पंचायत के लोग किसी भी शहर में बाहर किसी स्टेट में फंसे थे उनको वहां खाने पीने का व्यवस्था करवाएं। जितना बन पाया उतना कोरोना काल में हम वैक्सीनेशन के लिए लोगों को जागरूक किए। वैक्सीनेशन का अपने पंचायत में सेंटर लगवाने का काम किया। जितना बन पाया उतना हम पंचायत में हर एक लोगों को सुई दिलवाने का काम किया। चलिए मैं आपसे अगला सवाल करूंगा डब्लू जी कि आप पिपरा पंचायत में ज़्यादा दिन से लगाव है, घूमते हैं, लोगों को समस्या को सुनते हैं। सबसे ज़्यादा समस्या इस पंचायत में क्या नज़र आती है आपको? हमारे पंचायत में पानी का समस्या है, सड़क का समस्या है, गली का समस्या है, नाली का समस्या है। हमारे पंचायत में 15 वार्ड है। 15 वार्ड में नल जल का काम है। किसी भी वार्ड में पानी नहीं मिल पाता है। हमारे पंचायत में एक भी नल जल सुचारू रूप से नहीं चल रहा है। किसी भी गांव में नाली का पानी का निकास सही ढंग से नहीं है। कोई भी गली हमारे पंचायत में हर एक गली का नहीं हो पाया है। हमारे पंचायत में नाली गली और नल जल का समस्या है। अच्छा, आप पंचायत में तो घूमते हैं, इतना समस्या बताएं। आप मुख्य रूप से 4 समस्याओं को बताया जो जनताओं को सबसे ज़्यादा ज़रूरतमंद है। हमारे पंचायत में पहला इंदिरा आवास का घोर कमी है। इंदिरा आवास में हमारे पंचायत में घोर दलाली है। यहाँ दलालों के द्वारा जो पैसा देता है उसका कॉलोनी में नाम आएगा, जो नहीं देगा उसका नाम कट जाता है। हमारे पंचायत में वृद्धा पेंशन, कॉलोनी, नल जल, नली गली, ये सब का समस्या है। चलिए एक बात आप बबलू जी बताएं कि ये इंदिरा आवास में दलाली किया जा रहा है। कुछ दिन पहले मैं भी सुना था कि इंदिरा आवास के नाम पे लोगों से पैसा लिया जाता है, दलाली किया जाता है, भ्रष्टाचारी किया जाता है। तो क्या आप इस मुद्दे पे क्या कहना चाहें? क्या आप अंकुश लगाएंगे? मेरे पंचायत चुनाव जीतने के बाद एक भी दलाली नहीं चलेगा। जो भी होगा जनता का काम समय पर उनको पूरा किया जाएगा। बेटा या लड़का छोड़ देता है, असहाय हो जाते हैं, वो दर दर भटकने पर मजबूर हो जाते हैं और जो असहज महसूस करते हैं, वो कभी देखते हैं कि ब्लॉक में जाते हैं, आरटीपीएस काउंटर पे कुछ नहीं होता है, दिन में घूम के आते हैं पैदल। ये समस्या हम देखते हैं, अपने पंचायत में भी देखा है। उन लोगों के लिए आप क्या पहल करना चाहेंगे? हमारे द्वारा जो भी बुजुर्ग जिनका उम्र 60 साल पूरा हो जाएगा, मेरे द्वारा उनको सारा कागजात घर जा कर के, जैसे जो भी वृद्धा पेंशन में कागजात का ज़रूरत होता है, उनके घर जाके उनका कागजात ले करके उनके वृद्धा पेंशन के कार्य करवाने का कार्य करेंगे। चलिए, बहुत ही अच्छी पहल आपने सोच रखी है। और इसी सिलसिले में मैं एक और आपसे प्रश्न पूछूंगा कि पंचायत में तो बहुत सारे मुखिया आते हैं, बहुत सारे भाई प्रत्याशी हैं, कहते हैं कि हमको वोट दे दीजिए, हमको वोट दीजिए, हम ये काम करेंगे, वो काम करेंगे। और मेरे ख्याल से कोई भी भाई प्रत्याशी जाते हैं पंचायतों में तो इसी को मुद्दे को लेकर के जाते हैं ज़्यादातर और बोलते हैं कि हमको वोट दीजिए, हम ये काम कर देंगे, हमको वोट दीजिए, ये काम कर देंगे। तो हमको कैसे पता चलेगा कि जो
अच्छा समाज सेवी हमको किसको सपोर्ट करना है। सपोज दैट मान लीजिए कि आप ही पिपरा पंचायत के निवासी हैं, तो आप कैसा मुखिया चूज करेंगे। मान लीजिए आप मुखिया प्रत्याशी नहीं है, ये पंचायत स्तर का जो जनता है, आम जनता है, आपके पास कोई वोट मांगने जाता है, तो आप किनको सपोर्ट करेंगे। आपके अकॉर्डिंग कैसा प्रत्याशी होना चाहिए। हमारा प्रत्याशी पहला ईमानदार होना चाहिए, कर्तव्यनिष्ठ होना चाहिए और हमेशा समाज के किसी भी कार्य के लिए सजग एवं सामाजिक कार्य के लिए आगे रहे, हमें वैसा प्रत्याशी चाहिए। मैं आपसे एक और कड़वी सवाल करना चाहूँगा। आप इस पंचायत के मुखिया भावी प्रत्याशी हैं, आप किस मत से लोगों के बीच जाकर वोट मांगिएगा। आपके अंदर क्या खासियत है कि आप वोट मांगिएगा। उससे तो बहुत सारे नेता आते हैं, बोलते हैं कि हमको ये वोट दीजिए, मैं किया हूँ, लेकिन आप अपने अंदर क्या जज्बा रखे हैं और क्या किए अभी तक, अब क्या खासियत है। हम अपने पंचायत के हर एक जनता के लिए 24/7 एनी टाइम उपलब्ध रहता हूँ। चाहे वो एक्सीडेंट का समस्या हो, मुआवजा दिलवाने का समस्या हो, किसी को इलाज में ले जाने का भी समस्या हो, तो मैं उसके लिए हमेशा अपने पंचायत में हमेशा तत्पर रहता हूँ। जो भी मेरे द्वारा जितना बन पाता है, हम अपने निजी फंड से उस पंचायत के हर एक आदमी के दर्द में, दुख में शामिल रहता हूँ। चलिए, समस्या ही समस्या है इस पंचायत में। इस पंचायत का 2 ऐसा गांव है जहां तक अभी जाने के लिए रास्ता नहीं है। मैं भी सोचने पर मजबूर हो जाता हूं। अभी मुख्य रूप से 2 ऐसा गांव है पिपरा पंचायत में। आज की स्थिति में मेरा देश तो बहुत पहले ही आज़ाद हो चुका है, लेकिन 2 गांव है अभी तक भी एक तरह से गुलामी ही कहेंगे हम, जहाँ पे जाने के लिए सड़क नहीं है। वहाँ के लोग असहयोग महसूस करते हैं, जाने में इतना पानी घुटना तक टेकने पड़ता है। उस पर आपकी क्या राय है। 1-2 हमारे पंचायत में 2 गांव हैं जहां जाने का रास्ता नहीं है। उनका नाम जिक्र। उस गांव का नाम एक कर्मा है, रजवार टोला, जहां अभी तक आने जाने के लिए कोई भी सड़क नहीं है। मैं अगर यहाँ पंचायत का चुनाव मुखिया बन जाता हूँ, तो मैं उसको अपने निजी पैसा से उस को आने जाने के लिए सड़क का व्यवस्था करवाऊँगा। जिसके लिए मुझे ज़मीन खरीदना भी पड़ेगा, तो मैं अपने निजी फंड से उसको आने जाने में जितना भी हो 8 फीट का रास्ता अपने निजी फंड से खरीद के उसमें हम सड़क बनवाने का कार्य करेंगे। और मेरे पंचायत में एक हमारे गांव में भूइयाँ बीघा है, भूइयाँ बीघा पर सड़क का समस्या है। उस का समस्या हम चुनाव जीतने के 6 महीना के बाद उस समस्या का निदान कर देंगे। एक संदेश आप दीजिए, पिपरा पंचायत की जितना भी जनता है, आप अपने माध्यम से अब क्या संदेश देना चाहिएगा। अब की बार हटा दो उन हस्तियों को जो जीत जाने के बाद भूल जाते हैं आपकी बस्तियों को। मेरा यही नारा है। धन्यवाद। चलिए, बहुत ही अच्छा वाक्य डब्लू जी ने मतलब बोला जनताओं के प्रति कि जो जीत जाने के बाद भूल जाते हैं बस्तियों को, हटा दो अबरी बार उन हस्तियों को। और चलते चलते मैं आप लोगों से भी गुजारिश करूंगा कि मेरे इस चैनल में बने रहिए न्यूज़ सुपर 7 और देखते रहिए मेरे साथ। और अगर आप यूट्यूब पर देख रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। नमस्कार।